का मतलब क्या है? बोले 12 स्कंदों का मतलब यह है कि जो पहला स्कंद है ना भागवत जी का, यह भगवान के श्री चरण, जो भगवान हरि है ना, इनके श्री चरण है, जो भागवत जी का पहला स्कंद है। और भागवत जी का जो दूसरा स्कंद है ना, तो वो भगवान के क्या है? बोले भगवान के शरीर के अंग का वर्णन कर रहा हूं। बोले वो भागवत जी के जो दूसरा स्कंद है वो भगवान के घुटने हैं। भागवत जी का तीसरा चौथा स्कंद भगवान का, भगवान की कमर है। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। छठवां स्कंद भगवान का हृदय है। सातवां स्कंद भगवान की छाती है। आठवां स्कंद भगवान का कंठ है। नौवां स्कंद भगवान का कंधा है। 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का मस्तक है। और 12वां स्कंद भागवत जी का ब्रह्मरत्न है। इस प्रकार यह संपूर्ण भागवत भगवान का क्या है? बोले भगवान का स्वरूप है। इस भागवत में 12 स्कंद हैं। और बोले अध्याय कितने? बोले भागवत जी में अध्याय हैं 335। कितने अध्याय हैं भागवत जी में? 335 अध्याय। और बोले श्लोक कितने हैं? बोले श्लोक है 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में। भागवत का प्रारंभ शब्द क्या है? बोले जन्म शब्द से होता है। भागवत का प्रारंभ जन्म शब्द से होता है, अर्थात जिसका भी इस धरा पे जन्म हुआ है, जिस भी व्यक्ति का इस धरा पे जन्म हुआ है, वह भागवत सुनने का अधिकारी है। भागवत का विषय, भागवत का जो विश्राम है ना, वो परम शब्द से होता है। जो भागवत जी विश्राम लेंगे ना लास्ट में ना, तो भागवत जी का विश्राम परम शब्द से होता है। अर्थात जो भी इस भागवत की शरण लेता है, भागवत परम परमेश्वर उन्हें परब्रह्म परमात्मा से मिला देती है और उनका धाम प्रदान करा देती है। भागवत जी का जो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है ना, इसमें एक संत है बंशीधर जी, आचार्य बंशीधर जी, उनने जो प्रथम स्कंद है, प्रथम श्लोक है, उसके 108 से भी अधिक अर्थ किए। अगर भागवत जी 7 दिन प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से की जाए तो 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे। एक श्लोक का इतना अर्थ है। जो पहला अध्याय है ना, पहला अध्याय उसके पहले श्लोक का, उससे महाराज अगर 7 दिन की कथा की जाए ना उसके ऊपर, तो 7 दिन भी कम पड़ जाएंगे, इतने उसके अर्थ है। आइए प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण करते हैं। जन्मान्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे शुभे क्या स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतो, इसका अर्थ है जिससे इस जगत की उत्पत्ति और पालन और संहार होता है।